है। साथ में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। आप भी सुनिए। हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी अच्छे खासे परिणाम की उम्मीद लगाए हुए है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अपनी जीत को लेकर खासे आश्वस्त इस वक्त नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं सुरेंद्र पुनिया। सर, मुझे ये बताइए कि बेहद दिलचस्प चुनाव आप लोगों ने बना दिए हैं। इतने छोटे चुनाव, भाईचारे के चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा करते थे, लेकिन आपने तो नगर पालिका चुनाव में भी मुख्यमंत्री को उतार दिया, प्रदेशाध्यक्ष को उतार दिया, पूरी कैबिनेट को उतार दिया और आप खुद और तमाम संगठन के दूसरे नेता इन चुनावों में झोंक दिए गए। इतने छोटे चुनाव में इतने बड़े चेहरों की ज़रूरत थी क्या? देखिए, आप अगर इतिहास को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं है। और पुराने आप पिछले चुनाव को देखेंगे, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे अन्य कोई चुनाव हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे उस समय। गौतम सरदाना जी हमारे प्रत्याशी थे हिसार से मेयर के, तब भी उन्होंने करीब 15-16 चुनावी सभाएं की थी, आपको ध्यान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता का काम है लोकतंत्र के उत्सव में सहभागिता करना। भूपेंद्र हुड्डा जी क्या बोलते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो कहीं कैंडिडेट उतारते हैं, कहीं नहीं उतारते हैं। ये कांग्रेस पार्टी कन्फ्यूजन पार्टी है। मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि कन्फ्यूजन से भरी पार्टी है। इसको प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं, प्रदेश के विकास से कोई सरोकार नहीं। कन्फ्यूजन वाले बयान, कन्फ्यूजन वाली रणनीति, इसलिए वो कन्फ्यूज रह के ही पीछे हैं। मेयर तक तो ठीक था, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में अगर मुख्यमंत्री खुद उतर जाए तो फिर छोटा नहीं है क्या? देखिए, आप बंगाल चुनाव की जीत देखिए। आप प्रधानमंत्री जी से लेकर के गृह मंत्री जी से लेकर के बूथ का कार्यकर्ता या अन्य राज्यों के हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे तो कितनी बड़ी जीत आई। तो लोकतंत्र का उत्सव है। महेश जी, आपके घर में शादी हो तो आप अपने रिश्तेदार, नातेदार, भाई भाईचारे को बुलाते कि नहीं बुलाते? तो हमारे लिए ये चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के बूथ तक का कार्यकर्ता इसमें लगेगा। यही भारतीय जनता पार्टी को दर्शाता है कि कैडर आधारित भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। लेकिन आपके विरोधी तो इसका आंकलन इस तरीके से करने लगे कि देखिए कितना छोटा सा चुनाव था और मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा, प्रदेशाध्यक्ष को भी आना पड़ा, पूरी कैबिनेट को उतारना पड़ा। सुरेंद्र पुनिया खुद जमीन पर उतरे हुए हैं, तमाम चेहरे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि चुनौती बड़ी हो चुकी है। देखिए, इसको आप दूसरे एंगल से लेंगे, ये चुनौती बड़ी नहीं है। हम सब कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। विधानसभा के चुनाव में जब पूरा हरियाणा में ये आवाज़ थी कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो वही हमारे कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, उसी के आधार पर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाए। इसलिए मैंने कहा कि कम चुनाव है, 7 चुनाव हैं और पूरे हरियाणा कार्यकर्ता अलग है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। तो चुनाव है तो चुनाव में कार्यकर्ता काम क्यों नहीं करेगा? उनको पता है वो जितने जाएंगे उतने बुरी तरह से हारेंगे, इसलिए बेचारे घर बैठे हैं विपक्ष के लोग। अब सबसे मुश्किल सवाल, आपका एक पुराना बब्बर शेर वापस आ रहा है, फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ी परेशानी हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर के, प्रत्येक संगठन के कार्यकर्ता को साथ लेकर के निरंतर तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। आपको ध्यान होगा, आज भारत के नक्शे पर अगर आप रेखांकित करेंगे तो भगवा ही भगवा पूरे नक्शे पर दिखाई देता है। और आगे पंजाब के साथ अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लोगों के दिल में राज करती है, इसलिए निरंतर तेज गति से आगे बढ़ रही है। किसी संशय की स्थिति को खत्म करने के लिए सीधे नाम पर आता हूं, कुलदीप बिश्नोई अमेरिका से वापस भारत लौट रहे हैं, हरियाणा लौट रहे हैं। अब पुराने बब्बर शेर का जिक्र तो वो कर ही चुके हैं, उसको तो मैं क्या दोहराऊं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि 2 बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और उन्हें मजबूर ना किया जाए, वरना वो अर्श से फर्श पर भारतीय जनता पार्टी को ले आएंगे। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है इस प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जब वो आएंगे तो हम सब मिलेंगे, बैठेंगे, कोई बात होगी तो उसका समाधान पार्टी करेगी। चलिए।
मुश्किलात का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हमेशा तैयार रहते हैं। चुनावों को लेकर दो टूक ये बात कही जा रही है कि चुनाव चाहे कितना भी छोटा हो, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा उस चुनाव में उतार दिया जाएगा, क्योंकि एक त्यौहार है और त्यौहार में हर किसी को शामिल तो होना ही है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर दिए गए बयान पर साफ तौर से सुरेंद्र पूनिया ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी किसी भी तरह की टकराव की स्थिति नहीं है। भारत कुलदीप बिश्नोई के लौटने के साथ ही बातचीत के जरिए संकट को सुलझा लिया जाएगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।